वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट, या जिसे हम एक्स्ट्रा सिस्टोल भी बोलते हैं, प्री मैच्योर बीट भी बोलते हैं, एक्टोपिक बीट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होता है, एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होता है। तो उससे पहले हम आज जानेंगे कि एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होता है, जिसे हम प्री मैच्योर बीट भी बोलते हैं या एक्टोपिक बीट भी बोलते हैं। ठीक है। So a premature contraction of heart before the time that normal contraction would have been expected। क्या मतलब होता है इसका? Premature contraction यूजुअली हमें मालूम है कि ऐसे नोड जो है वो पेस मेकर ऑफ हार्ट है, जहाँ से रिदम इम्पल्स जनरेट होती है और उसके बाद AV नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिज में होते हुए फाइनली परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचती है, फिर वेंट्रिकुलर मसल्स में चली जाती है। तो ऐसे नोड के अलावा ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ हार्ट, चाहे वो एट्रिया में हो, चाहे वो वेंट्रिकल्स में हो, अगर अपने किसी भी वजह से, किसी भी कारण से बीट जनरेट करने में सक्षम हो जाता है और बीट जनरेट कर देता है, तो वो बीट जो है वो प्री मैच्योर बीट कहलाती है। और इस प्री मैच्योर बीट से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। क्योंकि ये बीट जो है ऐसे नोड से जनरेट नहीं होती, इसीलिए इसे प्री मैच्योर बीट बोलते हैं। किसी एक्टोपिक फोकाई की इरिटेशन की वजह से ये जनरेट होती है, तो इसे एक्टोपिक फोकाई कहते हैं। तो आई होप कि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, एक्स्ट्रा सिस्टोल या प्री मैच्योर बीट या एक्टोपिक बीट आप समझे होंगे। अब इसका कॉज क्या होता है, क्यों जनरेट होती है ये? किसी भी लोकल एरिया में इश्कीमिया होने की वजह से वहाँ का जो फाइबर्स है वो इरिटेबल हो जाते हैं और एक्टोपिक बीट को जनरेट कर देते हैं। दूसरा कारण, स्मॉल कैल्सिफाइड प्लेक्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हार्ट। जब कुछ पार्ट्स में कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो कैल्सिफाइड प्लेक्स बन जाते हैं, जिससे इरिटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसके साथ साथ ये कैल्सिफाइड प्लेक्स विच प्रेस अगेंस्ट द एडजेसेंट कार्डिक मसल, और ये जो मसल्स होती हैं हार्ट की, ये कैल्सिफाइड प्लेक्स इनके थ्रू कंप्रेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है ऑफ सम ऑफ द फाइबर्स, और ये फाइबर्स जो है वो एक्टोपिक बीट को जनरेट कर देते हैं। तीसरा कोई कारण हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ AV नोड, परकिंजे सिस्टम, मायोकार्डियम। जैसे किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से AV नोड में कोई इरिटेशन हो जाए, परकिंजे सिस्टम में कोई इरिटेशन हो जाए, या मायोकार्डियम में कोई भी इरिटेशन हो जाए, वेंट्रिकल्स की या एट्रिया की, तो भी एक्टोपिक बीट जनरेट होती है। और इस इरिटेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो कोई ड्रग्स का इफेक्ट हो, या निकोटीन का इफेक्ट हो, या एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन का इफेक्ट हो। अदर कॉजेज़ में आता है ड्यूरिंग कार्डियक कैथेराइजेशन। किसी भी वजह से अगर कार्डियक कैथेराइजेशन किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कैथेराइज करने वाली जगह के फाइबर्स जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेंट होने की वजह से वो इम्पल्स जनरेट कर देते हैं। ये इम्पल्स जो है रेगुलर ऐसे नोड से आने वाली इम्पल्स के अलावा होती है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर बीट, और यही कारण होता है एक्टोपिक फोकाई के बीट जनरेट करने का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, एक्स्ट्रा सिस्टोल, प्री मैच्योर बीट या एक्टोपिक बीट क्या होती है, तो आप बता पाएंगे कि ये क्या होती है और ये किस वजह से जनरेट हो सकती है। तो अगर आप प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन समझ पाए हैं तो इसी तरीके के लेक्चर्स को और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू। थैंक यू।